हु इन्वेंटेड द होमवर्क। जी हाँ दोस्तों, वही होमवर्क जो मुझे आपको बचपन में बहुत बार मिला है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि होमवर्क टर्म किसने इन्वेंट करी थी, और जब आप मुझे कमेंट करके बताओ तो मुझे इसका एक फैक्चुअल रीजन भी देना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इन अ प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट बेसिक ऑफ कोडेड इनइक्वालिटी, जिसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड सीरीज, नॉन स्टैंडर्ड सीरीज और आइदर और के बारे में बताया था। आज इस क्लास में दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी के ऊपर, जो लगभग 4 तरह के पैटर्न्स के ऊपर डिवाइड है। ये चारों पैटर्न दोस्तों आपको मैं इसी क्लास में बताऊंगा, और इसके बाद हमारा ये कोडेड इनइक्वालिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों मैं आपको ये 4 पैटर्न्स बता दूंगा, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवालों को शुरू करते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन, और ये है दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन के कुछ इंस्ट्रक्शन। अब इन इंस्ट्रक्शन को दोस्तों अगर आप सॉल्व करना सीख गए ना, तो आप कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन चुटकियों में बजाना सीख लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि मैं ये कोडेड इनइक्वालिटी के इंस्ट्रक्शन को कैसे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द साइन कन्वेंशन। तो ये है दोस्तों ग्रेटर देन, ये है दोस्तों लेस देन, ये है इक्वल्स टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये है लेस देन इक्वल्स टू। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों हमारा पहला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमारा पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, P कॉपीराइट Q। P कॉपीराइट Q का मतलब क्या है दोस्तों, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P Q से छोटा नहीं हो सकता। तो P किसी Q से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, P Q से या तो फिर बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। तो ये हमको हमारा पहला सिंबल मिल गया। कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। दूसरा क्या है दोस्तों, P परसेंटाइल Q या P परसेंटेज Q। इसका मतलब क्या है, P इज नाइदर स्मॉलर देन और नॉर इक्वल्स टू Q। इसका मतलब क्या हो गया, P ना तो स्मॉल होगा और ना ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है P स्टार Q। इसका मतलब क्या हो गया, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू Q। नाइदर ग्रेटर देन का साइन तो ये हो गया, और ना ही इक्वल होगा, तो इसको भी काट देते हैं। तो क्या का साइन बचा दोस्तों, स्मॉलर देन का। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, P एप्सिलॉन Q। दोस्तों ये एप्सिलॉन नहीं होता, मेरे को अभी इसका सिंबल का नाम नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर इसको हम एप्सिलॉन बोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P Q से ग्रेटर नहीं होगा, P Q से ग्रेटर नहीं होगा। जब ग्रेटर नहीं होगा तो दोस्तों क्या होगा, स्मॉलर होगा और इक्वल्स टू होगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा, P एट द रेट Q। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो वो ग्रेटर होगा ना तो वो स्मॉलर होगा। तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए। तो दोस्तों कौन सा सिंबल बचा, इक्वल्स टू का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम में या अपने प्रैक्टिस टाइम में भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को अलग से बनाकर रख लीजिए, ताकि आप आसानी से कंक्लूजन्स को सॉल्व करें। मतलब इनको अलग से आपको बना के रख देना है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन को साइड में लिख लेना है, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब आपको ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, हम इसको करेंगे और देखेंगे कैसे। अब मैं उससे पहले दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो कॉमा के साइन है, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे स्टेटमेंट को एक पूरे स्टेटमेंट के अंदर जोड़ना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, आर स्टार के। यहाँ पर स्टार का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्टार का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन, तो हम यहाँ पर लेस देन का साइन लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, और यहाँ पर डी है, और के और डी के बीच में क्या है, परसेंटाइल का साइन है। परसेंटेज का साइन का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन। ये हो गया ग्रेटर देन डी। अब यहाँ पर क्या है, डी और वी, ये हो गया वी। बीच में क्या है, एट द रेट का साइन है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इक्वल्स टू। उसके बाद दोस्तों क्या है, वी एम। वी यहाँ पर है, ये आ गया हमारा एम। अब उसके बाद में क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पूरी स्टेटमेंट। अब इसी के दोस्तों आधार पे हम ये क्या करेंगे, ये कंक्लूजन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा है, आर स्टार डी। स्टार का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लेस देन। तो ये लगा दिया हमने दोस्तों इसके बीच में लेस देन का साइन। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, वापस स्टार, तो मतलब क्या हो गया, बी लेस देन आर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, डी एट द रेट एम। डी एट द रेट एम का मतलब क्या हो गया,
इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया d इक्वल्स टू m। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या लिखा m परसेंटाइल d, परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया दोस्तों ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गया m गेस ग्रेटर देन d। अब क्या करेंगे दोस्तों हम कंक्लूजन चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, सबसे पहले क्या है r और d, r से लेके d तक की सीरीज में देखेंगे दोस्तों ये कौन सी सीरीज है, सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड सीरीज। अगर दोस्तों आपको ये स्टैंडर्ड सीरीज और नॉन स्टैंडर्ड सीरीज समझनी है तो आपको इससे पहले वाली बेसिक वाली क्लास देखनी होगी, वहीं से दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड सीरीज क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड सीरीज क्या होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे r से लेके d के बीच में दो साइन कन्वेंशन है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि r और d के बीच में दो साइन आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो क्या है, v लेस देन r। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे v से लेके r तक के बीच में ये सही है या गलत है। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्या है, ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है और ये गलत किस बेसिस पे होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग साइन कन्वेंशन है, तो दोस्तों ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे दोस्तों ये d इज इक्वल्स टू m, क्या d इक्वल्स टू m के है, तो यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों d और यह रहा m, तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल्स टू का तो साइन है मगर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों लेस देन इक्वल्स टू का साइन भी, इस हिसाब से दोस्तों ये भी गलत हो गया। उसके बाद चेक करेंगे दोस्तों m इज ग्रेटर देन d, m इज ग्रेटर देन d मतलब वापस m से लेके d तक की जो हमारी सीरीज है उसको हम चेक करेंगे। अब इसमें भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन है, तो इस हिसाब से दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियरिटी नहीं मिल रही है। पर दोस्तों फिर भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये स्टैंडर्ड सीरीज के आइदर और की कंडीशन को पूरा कर रहा है और ये d से लेके m तक एक स्टैंडर्ड सीरीज है। किस हिसाब से स्टैंडर्ड सीरीज है, पहले तो दोनों में इक्वल्स टू के साइन है और दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक लेस देन का साइन मौजूद है। अगर आपको दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए जो इसके ऊपर मैंने आपको बेसिक समझाया है। ठीक है, तो आप आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ये आइदर और को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले देखते हैं क्या आप यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों एक इक्वल्स टू का साइन है कि नहीं है दोनों के बीच में, तो एक इक्वल्स टू का साइन है और एक यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन का साइन है। उसके बाद दोस्तों क्या ये दोनों कंक्लूजन अनफॉलो कर रहे हैं, तो हाँ ये दोनों कंक्लूजन अनफॉलो कर रहे हैं। इसके हिसाब से दोस्तों क्या होगा, आइदर ये सही होगा या और ये सही होगा। तो दोस्तों जब आपको इसका आंसर देना होगा तो आपको क्या लिखाना होगा कि आइदर 3 और 4 इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन एंड हियर इज आवर स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों सबसे पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, परसेंटाइल का साइन f और n के बीच में, और परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ग्रेटर देन, ये हो गया f ग्रेटर देन n। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है n और w, उसके बीच में है कॉपीराइट का साइन। कॉपीराइट के साइन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है w और y, यहाँ पर लिख दिया हमने y और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू। उसके बाद y स्टार t, स्टार का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, लेस देन, ये हो गया लेस देन t, और ये बन गई दोस्तों हमारी स्टेटमेंट। अब दोस्तों हमारे कंक्लूजन को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो कंक्लूजन में दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज, तो यहाँ भी लिखा है परसेंटेज, यहाँ भी लिखा है परसेंटेज और यहाँ भी लिखा है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, परसेंटेज का मतलब हो गया ग्रेटर देन, तो यहाँ पर सारी चीजें क्या हो गई, ग्रेटर देन, f ग्रेटर देन w हो गया, t ग्रेटर देन n हो गया, n ग्रेटर देन y हो गया और t ग्रेटर देन n हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही होता है कौन सा गलत होता है। अब से पहले चेक करेंगे f और w, तो ये रहा हमारा f, ये रहा w। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो दोस्तों f और w के बीच में अगर एक भी बड़ा साइन आ जाता है तो उसका मतलब वो सही हो जाता है, ये हो गया हमारा सही। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक बड़ा साइन आ रहा है। ठीक है, अगर n और w बराबर भी हो गए तो भी f इससे बड़ा रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, t और n, उसके बाद यहाँ पर लिखा है t और ये रहा n, और ये क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है। साइन यहाँ पर क्या, अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है n और y, ये रहा हमारा n और ये रहा हमारा y। अगेन ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है, इसीलिए दोस्तों ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है t और n, उसके बीच में है ग्रेटर देन का साइन, तो ये रहा हमारा t और ये रहा हमारा n, और ये क्या हो गई दोस्तों एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज, और इस हिसाब से दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या सही हुआ, हमारा कंक्लूजन 1 ही ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा एग्जाम का पहला पैटर्न खत्म, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। पर अभी आपको कोडेड इनइक्वालिटी के 3 पैटर्न को समझना अभी बाकी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड पैटर्न की। इट इज सिमिलर लाइक द फर्स्ट वन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फेरबदल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अभी हम इसके इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको और आसान लगने लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पहले इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, P कॉपीराइट Q मींस P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। P ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा Q से, ना जब वो ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, P इक्वल्स टू Q, मतलब P Q के बराबर होगा। तो जो हमारा पहला साइन है कॉपीराइट दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल्स टू। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, P हैश Q, इसका मतलब क्या हो गया, मींस P is either greater than और equals to Q। P क्या होगा, either greater than equals to Q होगा, और इसका मतलब इस साइन का क्या मतलब हो गया, ये हैश का मतलब हो गया ये greater than equals to। उसके बाद जो हमारा तीसरा इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिखा है, डॉलर का साइन, P डॉलर Q मींस P is either smaller than और equals to Q। P क्या हो जाएगा, या तो छोटा हो जाएगा या तो बराबर हो जाएगा, और हमारा सिंबल क्या आएगा दोस्तों, सिंबल यहाँ पर आएगा दोस्तों डॉलर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरे इंस्ट्रक्शन में, चौथे इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, P परसेंटाइल Q यानी मींस P इज ग्रेटर देन Q। P क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Q, ये तो आसानी है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा साइन कौन सा आएगा, परसेंटेज या परसेंटाइल का। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है, P एट द रेट Q, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, P इज स्मॉलर देन Q। P क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा Q से। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप कुछ ही सेकंड में ये इंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप आसानी से सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसके। अब हमारा पहला स्टेटमेंट और उसके कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों, कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा क्या लिखा हुआ है, M डॉलर J, और डॉलर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों हमारे स्टेटमेंट में M डॉलर J यानी M इज लेस देन इक्वल्स टू J। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, J एट द रेट R। J एट द रेट R का मतलब क्या हो गया, अगेन लेस देन, J R लेस देन हो गया R के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, R कॉपीराइट D। R कॉपीराइट D का मतलब क्या हो गया, R इक्वल्स टू D। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब इसके हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे सही है गलत है। ठीक है, पहले कंक्लूजन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, D परसेंटाइल M। D परसेंटाइल M का मतलब क्या हो गया, D इज ग्रेटर देन M। ठीक है, और दूसरे कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, R परसेंटाइल M। R परसेंटाइल M। ठीक है, और परसेंटाइल का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन। ठीक है, अब हमारी ये जो कंक्लूजन है इसको हम चेक करेंगे सही है गलत है। ठीक है, अब D से लेके M तक की सीरीज को देखेंगे, ये रहे D और ये रहा M। अभी हम इस सीरीज में देखेंगे दोस्तों, तो क्या D M से बड़ा है, तो इस पूरी सीरीज में पहले तो ये एक स्टैंडर्ड सीरीज है, और इस पूरी स्टैंडर्ड सीरीज के अंदर एक बड़ा साइन दिख रहा है जो D को बड़ा बना रहा है, इस हिसाब से ये कंक्लूजन सही होता है। अब हम R से लेके M तक चेक करेंगे, तो ये रहा हमारा R, ये रहा हमारा M। ठीक है, इस पूरी सीरीज में भी एक बड़ा साइन आ रहा था, इसका मतलब ये सही हो गया। तो इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। दोस्तों हमारा दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमारा दूसरे स्टेटमेंट में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हमारे दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है R डॉलर M, और डॉलर का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू, तो R और ये हो गया डॉलर M। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, N कॉपीराइट M। N कॉपीराइट M का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन हो गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर M कॉपीराइट N का मतलब हो गया M इक्वल्स टू N। और लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों, D हैश N। D हैश N का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर
ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये डी हो गया। अब क्या करेंगे, हम कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे वो सही है गलत है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है दोस्तों, कंक्लूजन में है पहला डी कॉपीराइट आर। डी कॉपीराइट आर का मतलब क्या हो गया, डी इज इक्वल्स टू आर। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, डी हैश एम। डी हैश एम का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। और ये हो गए दोस्तों हमारे दोनों कंक्लूजन, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है गलत है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे डी और आर से लेकर एक सीरीज, ठीक है। और ये रहा डी, ये रहा आर, क्या ये पूरा बराबर है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सबसे पहले तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अलग अलग साइन दिख रहे हैं, इस हिसाब से ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको चेक करेंगे, हम देखेंगे डी से लेके एम तक की सीरीज। अब हम देखेंगे डी से लेके एम तक की सीरीज, तो ये सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड सीरीज है। अब देखेंगे ये सही हो रहा है गलत है, ठीक है। एम और एन बराबर है, और इस हिसाब से दोस्तों क्या बोलते हैं, डी बड़ा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंक्लूजन गलत हो रहा। तो देख हमारा आंसर क्या आ गया, नाइदर ये सही है नॉर ये सही है, ठीक है। नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एच कॉपीराइट टी। एच कॉपीराइट टी का मतलब क्या हो गया, एच इज इक्वल्स टू टी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच एट द रेट एम। एच एट द रेट का मतलब क्या हो गया, एच इज लेस देन एम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम हैश जी। एम हैश जी का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, जे एट द रेट एच। जे एट द रेट एच का मतलब हो गया जे लेस देन क्या हो गया है यहाँ पर एच, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरा कंक्लूजन हम देखते हैं। दूसरे कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, जे हैश एच। जे हैश एच का मतलब क्या हो गया, ये हो गया जे, और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे दोस्तों, ये सही है गलत है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जे से लेके एस तक। जे से लेके एस तक क्या है दोस्तों, एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग साइन आ रहे हैं। उसके बाद चेक करेंगे ये सही है गलत है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है और अलग अलग साइन है इन दोनों के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तीसरे वाले में कि क्या ये क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है जे एच के। ये अभी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये भी गलत निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है और अलग अलग साइन आ रहे हैं। पर क्या ये दोस्तों दोनों आइदर और होंगे या नहीं होंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है मेरी, तो आपको पता होगा वहां पर कि अगर ये तीनों साइन प्रेजेंट हो और दोनों एलिमेंट सेम हो और दोनों कंक्लूजन अनफॉलो हो जाए, तो ये एक आइदर और की कंडीशन हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमेशा आइदर ये सही है और ये सही है। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा पैटर्न भी यहाँ पर खत्म हो गया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी और मिल जाएंगे जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा तीसरा पैटर्न। तीसरे पैटर्न में क्या होगा दोस्तों, हमको बने बनाए क्वेश्चन मिलेंगे। हमें क्या करना है दोस्तों, उनको जोड़ना है और उसके बाद कंक्लूजन को चेक करना है कि वो सही है या गलत है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको ये और आसानी से समझ में आए। So these kind of statement you have to see in the examination। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दोस्तों हमारे एग्जाम में आएंगे, और ये क्या हो रहे होंगे दोस्तों, these are be separated like this। कुछ इस तरीके से ये सेपरेट हो रहे होंगे। हमें क्या करना है, इसको अलग अलग स्टेटमेंट्स को क्या करना है दोस्तों, एक स्टेटमेंट के अंदर बदलना है। और जब हम इसको एक स्टेटमेंट के अंदर बदल लेंगे तो फिर उसके बाद हम हमारे कंक्लूजन चेक करेंगे और फिर हमारा आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिख देना है आपको। तो इसको मैं ऐसे एज इट इज लिख देता हूं। ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इस स्टेटमेंट के और इस स्टेटमेंट को आपको कंपेयर करना है और देखना है कि दोनों में कोई सेम एलिमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर एक सेम एलिमेंट है u, तो हम इसको u से जोड़ेंगे। तो हम इसको u के कैसे जोड़ेंगे, ये एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि ये जो L है, L की तरफ चोंच खुल रही है, मतलब L बड़ा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर L बना देंगे इसको इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कुछ सेम एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर P और R है और यहाँ पर P है और R नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, P से जोड़ देंगे। तो P को से हम कैसे जोड़ेंगे कि आप देखेंगे कि P की तरफ यहाँ पर चोंच खुली हुई है, तो हम P के साथ ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। तो ये दोस्तों क्या बन गया, एक पूरा स्टेटमेंट बन गया हमारा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर कंक्लूजन को चेक करेंगे और देखेंगे सही है या गलत है, ठीक है। सबसे पहला क्या हो रहा है, K और R
के बीच में क्या है दोस्तों, एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है। तो हमें यहाँ पर ढूंढना होगा के कहाँ पर है, आर कहाँ पर है। तो ये रहा के और ये रहा आर। तो ये पूरी एक चेन हो गई दोस्तों, और हमें इस पूरी चेन में चेक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्या हो रही है, एक स्टैंडर्ड सीरीज है। क्यों स्टैंडर्ड सीरीज है दोस्तों, क्योंकि सारे साइन कन्वेंशन एक ही डायरेक्शन में है। तो उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, चेक करना। अगर ये सारे साइन एक डायरेक्शन में है और के आर से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट सही है। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, हम ये चेक करेंगे ये वाला कंक्लूजन एल और आर। तो हमको ये रहा एल और ये रहा आर। तो अब हम ये वाली चेन चेक करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि ये भी एक स्टैंडर्ड सीरीज है। स्टैंडर्ड सीरीज क्यों, क्योंकि सारे साइन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसके बीच में यहाँ पर एक बड़ा साइन भी है और इस बड़े साइन होने के कारण ये वाला एलिमेंट भी सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट को भी ठीक वैसे ही जोड़ेंगे जैसे यहाँ पर जोड़ा था। ये भी कॉमा से सेपरेटेड हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एज इट इज लिख देंगे हम, एच इक्वल्स टू आर। उसके बाद क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू आर, सॉरी h इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू आर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे इससे और इसमें कंपेयर करके। तो हम देखेंगे कौन से दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, आर यहाँ पर सेम है तो ये बन गया आर। और एम की तरफ देखेंगे दोस्तों, आप चोंच खुल रही है आर के साइड से, तो ये बन गया एम। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर कंक्लूजन चेक करेंगे और देखेंगे ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये रही वो पूरी चेन एम से लेके आई तक की। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्या हो रहा है, एक स्टैंडर्ड सीरीज है हमारी, और स्टैंडर्ड सीरीज है पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बीच में कहीं इक्वल्स टू का साइन तो है मगर उसके साथ यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेस देन का साइन भी। इस हिसाब से एलिमेंट गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या इसको चेक करेंगे, क्या m बड़ा है r से, तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है, इक्वल्स टू का साइन भी और क्या बोलते हैं लेस देन का साइन, इस हिसाब से भी गलत हो गया। बट अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड सीरीज के आइदर और की कंडीशन, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि दोनों कंक्लूजन अनफॉलो होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए और या तो एक ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, एक या एक लेस देन का साइन होना चाहिए। उस हिसाब से दोस्तों ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं, हमारी आइदर और की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इसके क्वेश्चन भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करना मत भूलना इस क्लास के बाद। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फोर्थ पैटर्न। तो चौथे पैटर्न में क्या होगा दोस्तों, आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि वो एक्सप्रेशन सही है या गलत है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम पहले कुछ इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहला क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक्सप्रेशन, सॉरी पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन, इफ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला क्या लिखा है, a is greater than equals to c। तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले a से लेके c तक की सीरीज में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि a b से बड़ा है और b इक्वल्स टू c के बराबर है। तो आपको एक चीज यहाँ दिख रही होगी कि a डेफिनेटली c से बड़ा है, तो इस हिसाब से दोस्तों ये गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, E is greater than C, E is greater than C। तो क्या सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्सप्रेशन में सीरीज कैसी है, ये एक स्टैंडर्ड सीरीज है और आपको यहाँ दिख रहा होगा दो बड़े बड़े साइन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से मेरे ये सही हो गया। अब हमको हमारा आंसर तो मिल गया, बट उसके बाद दोस्तों क्या हम एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, D is greater than equals to B। क्या D is greater than equals to B? तो आपको यहाँ पर दोनों अपोजिट साइन दिख रहे होंगे, तो इस हिसाब से दोस्तों ये भी गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, A is क्या बोलते हैं greater than D। क्या A is greater than D? अगेन दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा अपोजिट साइन, तो ये भी गलत हो गया। और ये नन ऑफ दीज है, तो ये ऐसे भी गलत हो रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो सके इस पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन k is less than equals to h and
m इज ग्रेटर देन j इज डेफिनेटली ट्रू। अगर ये दोनों डेफिनेटली ट्रू है तो यहाँ पर कौन सा साइन कन्वेंशन आएगा जो इस एक्सप्रेशन को ट्रू कर सके। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या सिंबल्स लगा लगा के देखेंगे कौन सा सही आएगा कौन सा गलत आएगा। तो पहला सिंबल क्या है दोस्तों, पहला सिंबल है ग्रेटर देन का। तो क्या ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, तो अब हम चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि m और ये क्या बोलते हैं ग्रेटर देन j है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ये साइन लगा दोगे तो ये अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, हमारा दूसरा एक्सप्रेशन कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अगेन वही बात आ रही है सेम यहाँ पर, इस हिसाब से ये भी गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में दोनों साइन है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है इज लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अगर हम ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाली कंडीशन भले चाहे सेटिस्फाइड हो जाए, मगर यहाँ और इसके बीच में क्या होगा दोस्तों, अलग अलग साइन कन्वेंशन आ जाएंगे k और h के बीच में। तो इस हिसाब से दोस्तों ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं दोस्तों चौथे में क्या है दोस्तों, आइदर ये सही है और ये सही है, आइदर लेस सही है और लेस देन इक्वल्स टू सही है। तो दोस्तों आपको क्या करेगा, एग्जामिनेशन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस भी देगा। तो अगर अभी आपने ये चेक करा और आपको पता है ये गलत है और क्या बोलते हैं, अब आप इसको चेक कर लीजिए क्या ये लेस देन वाला सही है क्या ये गलत होगा। अगेन अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में साइन हो जाते हैं k और j के। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। और लास्ट एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों हमारा, इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू को अगर हम देखेंगे तो ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, पहले तो दोस्तों ये सही होगा। क्यों होगा, अगर आप यहाँ इक्वल्स टू का साइन पुट कर देंगे तो k, j और i एक यूनिट बन जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम k पुट कर सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर इक्वल्स टू का साइन पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर m पे एक बड़ा साइन है, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है दोस्तों कि m इससे एक बड़ा होगा ही, तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, इक्वल्स टू। मुझे पता है कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं इन पैटर्न से रिलेटेड, बट ये मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देना चाहता था कि किस तरह के कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको दोस्तों डाउट हो ना तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मगर कमेंट करने से पहले आप एक बार क्या करना, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर पूछना। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में से भी कुछ डाउट है तो भी जरूर पूछना कमेंट करके मुझसे। और अगर नए आए हो इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आ सके इस चैनल की। तो चलिए दोस्तों, साइनिंग ऑफ।